हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। शाम के 4:30 बजे ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज ना भाई साहब बहुत ठंड थी, एकदम भयंकर। ठंड से ज़्यादा ना बादल बादल था। जैसे ठंड होती भी है पर सुबह से जब धूप निकल जाती है ना तो माहौल में एक अच्छी सी एनर्जी रहती है, बिल्कुल उठने का, सब कुछ करने का मन करता है। पर जब बादल बादल जैसा धुंध जैसा मौसम रहता है ना तो फिर और जैसे एकदम बिल्कुल सुस्ती छाई रहती, कुछ करने का दिल भी नहीं करता। और आज कुछ खास करने के लिए था भी नहीं, तो इसलिए सुबह से ब्लॉग शुरू नहीं हुआ। अब शुरू कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या क्या हो पाता है। 4:30 का टाइम तो हो ही गया है। और ये देखो, ठीक ही नहीं हो रहा है। ये एक बिंदी मैंने लगाई, एक बिंदी भगवान जी ने लगा दी है। इतना बड़ा सा ये डोमसा निकला हुआ है पर ठीक नहीं हो रहा है। कई दिन हो गए इसको, तो बड़ा अजीब सा लगता है एकदम सामने सामने, पर क्या ही करें। और बाहर तो हमने आग जलाई हुई है, सनी आग सेक रहे हैं। मैं भी वहीं पे बैठी थी, व्लॉग शुरू करने के लिए अंदर आई हूँ। बाहर थोड़ा शोर सा रहता है। मौसम देखो कैसा कैसा। आज अभी थोड़ी सी धूप निकली थी, मतलब लाइक 10 मिनट के लिए बस, फिर वापस से बादलों में छुप गई और बादल ही बादल। और सुबह से तो बहुत ही बिल्कुल धूप अंधेरा टाइप बादल हो रखा था। हर जगह सर्दी सर्दी वाला माहौल। इनको देख लो भाई साहब को, आज भाई साहब ने सुबह सुबह बहुत बढ़िया कांड बिठाया है। सफाई करिए, सफाई। हाँ, बहुत अच्छा किया है। आग जला रखी है। कितने साल का था? दिल्ली वाला सामान था, 3 साल पहले का। ऐसा तो कुछ नहीं है, दिल्ली का तो कुछ नहीं था। मुरब्बा का एक डब्बा था जिसमें टेप लगी हुई थी, आज तक टेप ही नहीं खुली उसकी। तो पिछले फ्लैट से जब हमने यहाँ शिफ्ट किया था ना तब भी टेप लगाई गई थी उस पे। तो गया, तो गियो सामान गियो। तुम जो करते हो ना बहुत बढ़िया करते हो, करते रहो। अरे ठीक है, नया बनाएंगे। अपने आप बन जाता है क्या नया? क्या हुआ कि एक हफ्ते पहले बोला था मैंने, एक हफ्ते पहले मैंने बोला था कि अचार जो है, जैसे बड़े बड़े डब्बों में काफ़ी ज़्यादा सा अचार पड़ा हुआ था और कई तरह के अचार थे। आम का, भरवा मिर्च और कटहल का, आंवले का मुरब्बा वगैरह भी था, सब कुछ था। तो मैंने बोला कि जितना हम लोग को खाना होता है, वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा अचार खाते भी नहीं हैं, तो जितना खाना है छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल के रख लेते हैं। जैसे वो 2 किलो 5 किलो के डब्बे थे, मैं कहा कि छोटे छोटे 1-1 किलो आधा किलो में डाल के रख लेते हैं। और इस बारी मैं नए नए अचार बनाऊंगी। बहुत जैसे 2-3 साल पुराना हो जाता तो खाने का दिल भी नहीं करता है। नया इस बारी, इस साल सारे नए अचार बनाऊंगी। पिछले साल मैंने सारा नया बनाया था, बस लास्ट ईयर मैंने नहीं बनाया था। ये भाई साहब, इनको बोलना अपराध हो जाता है। मैं 2-3 दिन से मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो आज मैं सुबह एकदम आराम से सो रही थी। मैं कहा आज मैं उठूंगी नहीं, जब मेरी अपने आप बढ़िया से नींद पूरी होकर खुलेगी तभी उठूंगी। सुबह मैं लेट से उठी और ये 6 बजे उठ के जब मैं लेट तक सो रही हूँ इनका, तो 6 बजे उठ के गृहिणी बनना एकदम परम आवश्यक है। इन्होंने क्या किया, जितने अचार, मुरब्बे, खटाइयाँ, ये वो जितना कुछ रखा था सब कुछ अचार रखी है, बख्श दी है। हाँ, दिख तो नहीं रहा है डब्बा में, नहीं है, ऊपर कटाई का डब्बा अलग से है। अरे जाओ, रखा है, निकाल के लाऊं? तुम सब कुछ जितना था सारा, छोटे बड़े सारे डब्बे निकाले और जो हमारी हाउस हेल्प आती हैं दीदी, उनको दे दिया। वो भी अब बेचारी कितना ले जाए, क्योंकि बहुत सारा था। मैं अभी आप लोगों को खाली डब्बे दिखाऊंगी तो आप लोग को अंदाजा हो जाएगा। कई तो डब्बे समेत वो ले गई, कई खाली करके ले गई। जो कांच वाले जार थे या बर्नी थी वो खाली कर गई हैं। तो वो भी, उनके भी बस का नहीं था सारा खपाना, तो उन्होंने किसी और को भी बुलाया, अपना वो बांट बांट के अपना वो लोग ले गए। अब फिलहाल स्थिति ये है कि मेरे घर में अचार के नाम पे कुछ भी नहीं। देखो हंसी आ रही है, हंसी आ रही है इनको भाई साहब को, है। अब मतलब जैसे दाल चावल खाना हो, पराठे खाना हो या कुछ भी, खिचड़ी खानी हो, खिचड़ी अचार पापड़ के बिना नहीं चलती सही से। तो अब मेरे घर में अचार के नाम पे कुछ भी नहीं है, मतलब एक टुकड़ा भी नहीं है, कुछ भी। एकदम बिल्कुल सफाई हो चुकी है। ये काम किया है भाई साहब ने सुबह सुबह उठ के, एंड ही इज वेरी प्राउड कि बहुत बढ़िया काम किया, मैंने किचन साफ कर दिया। तुमको बिल्कुल क्या ही करूं तुम्हारा, मैं तो समझ में नहीं आता है। वो इतनी खुश हो गई, मतलब देना मैंने भी उन्हीं को देना था, पर मैं अपने लिए थोड़ा थोड़ा सा निकाल के रख लेती, उसके बाद देती। लेकिन इन्होंने भाई साहब जड़ से खत्म कर दिया सारा। अब कह रहे कि दूसरा बना लो। अब बताओ, आम का अचार इस सीजन में बनता है? अभी भरवा मिर्च बनाने के लिए भी 1-1.5 महीना वेट करना पड़ेगा।
ये सब तो वही गाजर मूली वाला बन सकता है अचार सिर्फ। गाजर का बनाऊं? वो गाजर मैंने तुमको कही थी बनाने को। अब मैं नहीं बनाऊंगी, तुमने फेंकना होता है ना, इसलिए अब नहीं बनाऊंगी। यूट्यूब पे देखना आता है, मैं गाजर खुद काट के बना लूंगा। हाँ जी बिल्कुल, एकदम जल्दी करें, बना ले, बहुत अच्छा करेंगे आप ऐसा करेंगे तो। हाँ डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, बस वो समझ लो कि हमारे यहाँ वो 3 वाला सिस्टम नहीं है, तलाक 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 बोलने का। नहीं तो तुम गए थे आज। तो जब तक तलाक लेंगे तब तक अचार बन जाएगा। प्रोसेस बड़ा लंबा है, प्रोसीजर। लकड़ी निकालनी है, फंस रहा है। ये लो, दिल थोड़ा सर पे दूं मैं। ये क्या तुम करने की कोशिश, उससे नहीं टूटेगी वो भाई। तोड़नी नहीं है तो तुम ये कर क्या रहे हो? इस आदमी का पैर वैर जलने वाला है, मैं जा रही हूँ अंदर। दुनिया के जितने उल्टे काम है ना, कसम खा रखी है कि मैंने करना है वो। तुमने ये लकड़ी क्यों ठोकी बीच में? वैसे ही मैं सोच रहा था ऐसे ऐसे हट बनाता हूँ इसकी। अच्छा हट बनाता। इतनी जगह है कि तुम उतनी ऊंची कैंप फायर लगा सको यहाँ पे? ठीक है, कुछ नहीं हो सकता इनका। सनी भी लेटने चले गए, मैं टीवी देखूंगी, थोड़ी देर टीवी लगाई है और साथ में मटर छिलूंगी। थोड़ी देर हाथ पैर डाल के बैठी हूँ, कंबल में ठंडा हो रहा है। आग तो खैर अभी जल रही है, देखो ये देखो, अभी बहुत धुआं हो रहा था, अब थोड़ी थोड़ी जलने लगी जब मैं उठ के अंदर आ गई हूँ। बहुत मोटी मोटी सी लकड़ी है ना, देर तक जलती रहेगी। मटर छिल लेते हैं। शाम हो गई, टी टाइम, चाय बनाने लगी हूँ और चाय के साथ कुछ और भी बना रही हूँ, वो भी दिखाती हूँ आप लोग को। तो इधर देखो मूंगफली कर रही हूँ ड्राई रोस्ट, इधर तो चाय भी चढ़ा दी है, धीरे धीरे बनेगी। और मूंगफली के साथ है थोड़ा सा लहसुन मिर्च, आलू बॉईल करके कट कर लिया है, मटर है, धनिया की चटनी है, थोड़ा पचफोरन वाला मसाला है। तो बस कुछ टेस्टी सा चटपटा सा खाने का मन करा। सर्दियों में वैसे भी चटपटा ही खाने का मन करता है। हालांकि आज मेरे घर से अचार गायब हो चुका है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। मूंगफली ड्राई रोस्ट करते हैं। सनी ने आज ऐसा काम कर दिया ना कि बस मेरा मन उदास हो गया। बड़ी मेहनत से बनाए हुए अचार, देना तो था ही मैंने भी, पर सारा नहीं देना था, अपने लिए थोड़ा सा रखना था। तो कर लेते हैं रोस्ट, फिर आगे दिखाते हैं। 2 चम्मच डाल दिया ऑयल, इसमें थोड़ा सा डालेंगे पचफोरन का मसाला, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है। साथ में लहसुन मिर्च का तड़का, थोड़ा सा भून जाए। लहसुन वैसे पत्ते वाला डालो तो ज़्यादा अच्छा है, पर पत्ते वाला लहसुन होता है नहीं। मैं बहुत दिन से सब्जी मार्केट भी नहीं जा रही हूँ, सनी जाते हैं, उनको जो मिलता है वो दिखता है सामने, वही लेके चले आते हैं। जाऊँगी तो ले आऊँगी। डाल लेते हैं मटर। आलू बाद में डालूँगी क्योंकि आलू जो है ना वो ऑलरेडी पका हुआ है, तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मटर हल्की से पका लेती हूँ पहले। ढक देती हूँ, जल्दी पक जाएगा। ढक्कन लगा देते हैं, फटाफट पक जाएगी। मटर ऑलमोस्ट पक गई है। अब इसमें डाल देते हैं आलू भी, क्योंकि आलू भी साथ के साथ भुनना भी थोड़ा ज़रूरी है। वैसे तो उबला हुआ है, पका हुआ है। और इसमें डालेंगे, ये मैंने जो धनिया की चटनी बनाई थी, कल बनाई थी, थोड़ी सी बच रही है, ये पूरी डाल देंगे। बहुत मस्त लगता है। लो गिर गई थोड़ी सी वीडियो बनाने के चक्कर में, कोई बात नहीं। ये डाल दिया। नमक बहुत हल्का सा डालूंगी मैं, क्योंकि चटनी में नमक है ऑलरेडी, तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, बाद में लगेगा। तो डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, तो हल्का सा कलर के लिए। थोड़ी सी लाल मिर्च और बहुत ज़रा सा गरम मसाला।
मिक्स कर लेते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये वाला आलू, एकदम चटपटा मस्त, बिल्कुल बना के खाओ, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसको थोड़ा तेज आंच पे ही ना थोड़ी देर भुनेंगे अच्छी तरीके से, भून लेंगे। तक आलू थोड़ा और भुन रहा है। दिखाती हूँ आप लोग को एक चीज़, ये देखो डब्बे जो आज अचार के खाली हुए हैं। आप लोग को लग रहा होगा मैं एग्जैजरेट करके बोल रही हूँ, पर ये वो डब्बे हैं जो जैसे ये कांच वाँच वाले हैं वो हैं। बर्नी रखी हुई है बाहर सूखने के लिए, 5 किलो वाली जो होती है ना, पत्थर वाली बर्नी होती है वो रखी हुई है। ये सब इसमें अचार ये इतना धो के गई हैं। और इसके अलावा जैसे छोटे मोटे अचार थे ना, जैसे आंवले का अचार था, आंवला अलग चीज़ होती है, आंवला अलग चीज़ होती है। तो आंवले का अचार था थोड़ा सा, वो बॉर्नविटा वाले डब्बे में रखा था, वो ऐसे ले गई। और नींबू का खट्टा मीठा अचार था, वो वैसे ही दे दिया डब्बे समेत। अब सोचो मतलब सारे इतने सारे डब्बे खाली, और इसके अलावा 3-4 डब्बे वो डब्बे समेत ले गई। अब हम मतलब मैं ज़्यादा अचार नहीं खाती हूँ, पर मेरे को ये है कि जैसे कोई घर आया, कोई गेस्ट आया, तो ऐसे 3-4 तरह का अचार, चटनी पापड़ सब कुछ लंच के साथ डिनर के साथ रखो तो अच्छा लगता है ना। अब मान लो कोई मेरे घर आया और उसने बोला कि अचार खाने के लिए, तो मैं क्या कहूँगी, मेरे घर पे अचार नहीं है। वो भी सोचेगा कि कैसा घर है इनका कि इनके यहाँ अचार नहीं है। दुखी कर दिया। आलू मटर भुन गया अच्छे से। अब सबसे पहले तो गैस बंद कर देती हूँ। मूंगफली डालो ना तो हमेशा गैस बंद करके डालना चाहिए, भून के पहले निकाल लो, उसके बाद गैस बंद करके डालो। इससे ना जैसे सौगी नहीं होती, कई बार मूंगफली होती है ना कि अजीब सा सौगी टेस्ट आ जाता है, वैसा नहीं होता। ये देखो जी बन के हो गया बिल्कुल तैयार, एकदम गरम गरम, तुरंत सर्व करेंगे इसको। गैस की महक क्यों आ रही है, थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। बहुत गर्म तो मेरे से खाया भी नहीं जाता, थोड़ा सा करते हैं टेस्ट। कढ़ाई से कर रही हूँ क्योंकि मेरे और सनी ने ही खाना है, ज़्यादा लोग हैं मतलब और कोई है नहीं, तो ये मैं सोचना कि मैं जूठा करके बना रही हूँ। गरम गरम नहीं खाया था मेरे से। टेस्टी बना, बिल्कुल मस्त एकदम टेस्ट, गरम गरम है। और इसमें चाहे तो आप ऊपर से नींबू भी डाल सकते हैं, पर मैंने धनिया की चटनी डाली है तो उसमें ऑलरेडी मैंने अमचूर पाउडर और थोड़ा सा नींबू डाला था खट्टा करने के लिए, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, तो मैं नींबू नहीं डालूंगी। बस चलिए फटाफट सर्व करते हैं, खाते हैं चाय के साथ, बढ़िया सा एकदम। आज भाई साहब लग रहा है सारी लकड़ी मुका देंगे, जरा सी रह गई बोरे में। कैसा है, चाय भी लोगे साथ में? चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी? कॉफी दे दो, कॉफी दे दो। तो चाय मैंने बहुत ढेर सारी बना दी, पी लो थोड़ी सी। चाय पिला दो। मज़ा आ रहा है आग सेकने में, बड़ी शांति मिली, अंदर कुड़कुड़ हो रही थी, वो तो मैंने पर्दा हटा के देखा तो आग अपने आप लग गई। पर्दा हटा के देखा? पर्दा हटा के देखा, चल नहीं रहा था ना ये, हाँ तो मैं अंदर आके बैठ गया। अच्छा, हाँ वो थोड़ी देर धुआं निकलता है फिर जल जाती है ना। थोड़ी देर बाद मैंने जैसे पर्दा हटा के देखा तो जल रहा था। हाँ मैं फिर फट से बंद किया, यहीं बैठ गया। बड़ी वाली एक मोटी लकड़ी रख दी मैंने, थोड़ी लंबी चलेगी। ठीक है, सेको आग। थोड़ा पजामा बचाओ नहीं तो छींटा आग का उड़ा ना तो जल जाएगा।